Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will do phonetics. What is phonetics? Phonetics is science of sound. ये हमें साउंड से रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज देती है phonetics. साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कौन से प्लेस ऑफ माउथ यूज़ हो रहे हैं, मैनर क्या है जब हम आर्टिकुलेट करते हैं साउंड को, कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, ये सब हमें फोनेटिक्स से पता चलता है. मीन्स फोनेटिक इज़ साइंस ऑफ साउंड. हमारे माउथ में वो नाक से आवाज़ आ रही है या वो मुंह से आवाज़ आ रही है या वो नाक और मुंह हम दोनों यूज़ कर रहे हैं. इन चीज़ों का हमें पता चलता है फोनेटिक्स पढ़ने से कि कौन सी साउंड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ का कौन सा पार्ट कैसे यूज़ हो रहा है, कौन से पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं टच कर रहे. आपके सिलेबस में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को आपने ट्रांसक्रिप्ट करना है अकॉर्डिंग टू फोनेटिक सिस्टम. मीन्स साउंड को हम आज तक सुनते आ रहे थे, अब आपने साउंड को लिखना है. उसको लिखने के लिए आपको वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड डिप्थोंग्स ये सब क्या होता है वो सीखना पड़ेगा. तो हम आज से नई शुरुआत करते हैं, साउंड को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे वर्ड्स हैं फैट, तो एफ है जो, इसको ऐसे लिखना है एफ. कुछ वर्ड्स सेम होते हैं लेकिन हमने सभी सेम नहीं होते. सी को जैसे के द्वारा लिखा हुआ है, पी को प के द्वारा लिखा हुआ है, एस को स जो ब्रैकेट में दिया है ये इनकी साउंड है, डार्क जो किया हुआ है उसको. अब प्रेशर में डबल एस है तो उसको श को कैसे लिखेंगे, ऐसे एफ बनाया हुआ, ये श है. ये फोनेटिक्स के अंदर साउंड को जब हम लिखते हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे कि ये व को वी ही लिखा है, ग को जी ही लिखा है, बी को ब ही लिखा है, जेड को ज ही लिखा है, डी को ड ही लिखा है, जी ज ज डी और ये 3 डाला हुआ है, जो डी और ये 3 जो डाला हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसको ऐसे लिखेंगे और दिस डै की फॉर्मेशन ऐसे होगी. तो आपने इन सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन करनी है. उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे जो माउथ से साउंड निकल रही है वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, वॉइसलेस है. मीन्स वॉइस्ड कौन सी साउंड होती है, जब हमारे गले के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, घर्षण जिसको कहते हैं हम. जब हम हिंदी में भी पढ़ते थे कि उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है गले में. कुछ वर्ड्स होते हैं वो फ्रीली बाहर आ जाते हैं, जैसे वोवल्स होते हैं वो फ्रीली बिना घर्षण के जब साउंड बाहर आती है तो उसको हम वोवल्स कहते हैं. कॉन्सोनेंट्स में घर्षण होती है. मीन्स उच्चारण के स्थान, उच्चारण के तरीके, वही वाला सारा हम हिंदी में पढ़ते थे वही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. तो हम ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी गई है, उसके बाद हम 1 by 1 करेंगे. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.